किसानों ने महापंचायत का फूका शाखानंद। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। आपको बता दें कि 12 फरवरी को बिलारी में किसानों की महापंचायत का आयोजन होगा। इस पंचायत को नरेश टिकैत संबोधित करेंगे। बिलारी में पंचायत हुई, जिसमें 12 फरवरी को होने वाली महापंचायत को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं किसानों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अहंकार है और ये अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, और अब हम किसान सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत भी हमारी ही होगी। और साथ ही कहा गया कि किसानों की अधिक लागत को देखते हुए गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाए, किसानों का बकाया गन्ने मूल्य मई ब्याज सहित दिया जाए, बिजली एवं बैंकों का सरचार्ज माफ किया जाए, और 26 जनवरी में जो उपद्रवों में निर्दोष किसानों को जेल में डाला है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, और आंदोलन के तहत जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार में एक एक को सरकारी नौकरी का लाभ दिया जाए, और यदि सरकार ने कृषि कानून बिल वापस नहीं लिए तो किसानों के द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। विजेंद्र सिंह यादव नाम है। ऐसा है कि हमारा 3 किसान विरोधी काले अध्यादेश और एमएसपी पे कानून बनाने के लिए कम खरीद पर कानून बनाकर अपराध घोषित किया। इसको इन मांगों को लेकर 74 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है। उसी उपलक्ष्य में सरकार है हमारी मौजूदा, उसके बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि कुछ किसान हैं कि कम किसान शामिल हैं। तो ये हमारा पूरा टिकैत साहब की मीटिंग लग रही है। आज हमारे राकेश टिकैत जी वहाँ हरियाणा भी में बात में गए। यहाँ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी की 12 तारीख को पंचायत लगाई गई है। हम सब प्रमुख लोगों को, हमारे ऋषिपाल सिंह जी हैं, डॉक्टर नौ सिंह जी, सभी जिलाध्यक्ष हमारे मंडल के रामपुर के हसीब अहमद, शंकर सिंह संबल, जिलाध्यक्ष मुरादाबाद मोर्चा, सबको यहाँ भेजा गया है उस मीटिंग की तैयारी के लिए। 12 तारीख में बिलारी में होने वाली पंचायत में हजारों वाहन होंगे और लाखों किसान होंगे, और हम इससे सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो हमारे नरेश टिकैत जी, वो उसके मुख्य अतिथि रहेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे, और हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत वो भी आएंगे। ऐसा है कि हमें एक बड़ी विडंबना है और हंसी भी आती है। अगर हमारी देश की सरकार की कोई विदेशी अगर तारीफ करता है तो उनका विश्व में डंका बज रहा है। अगर कोई विदेशी सच्चाई लिखता है तो वो विदेशी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को वोट मांगने जा सकते हैं, तो अगर वहाँ की सिंगर ने उसका दर्द हुआ उसे, हमें तो यह है कि हमारी आवाज़ किसान आंदोलन ही अंतर्राष्ट्रीय में पहुँच गया, उसने समर्थन किया, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। आज की तारीख में यह नैतिकता बहुत हो चुकी है, हर काम पैसे के लिए हो रहा है। आज जो आदमी कैंसर बेचता है उसे केसर बता के कैंसर बेच रहा है, वो भी गलत बोल रहा है। भाई रजनीगंधा और ये ऐसी चीज़ें उनका विज्ञापन कर रहा है, कैंसर को केसर बता के बिकवा रहा है। हमारे यहाँ पैसे का खेल है, सरकार पे सभी साधन है, हर तरह से कोई ना कोई सरकार से प्रभावित है या कहीं ना कहीं लाभान्वित है। बिल्कुल कर रहे हैं। अरे हमारे जो अक्षय हैं, आप बताइए, आप पत्रकार लोग हो, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 7 साल में कोई पत्रकार नहीं मिला इंटरव्यू देने को? अरे हमारे फिल्मकार, ये हंसी भी आती है हमें कि हमारे फिल्मकार हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई इतना योग्य पत्रकार ही नहीं रहा। तो ये अपने अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी लाभ के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये आरोप आया है किसानों पर जो धरने पर बैठे हैं वो किसान ही नहीं, सरकार है, समुदाय को लेकर ऐसा है। सच्चे किसानों का आंदोलन है। कर्नाटक में 150 किलोमीटर इस आंदोलन के पक्ष में मार्च करके किसान पहुंचे। उसमें महाराष्ट्र में, कर्नाटक में आंदोलन हुआ, तमिलनाडु में आंदोलन हुआ, बिहार में तो लाठीचार्ज हुआ। पूरे देश का किसान जुड़ चुका है। हम चाहे बुला लें, लेकिन हमें खेती भी करनी है। हमारे लोग खेती नहीं कर रहे हैं। अरे हमारे घर में 5 लोग हैं, 4 लोग खेती नहीं करेंगे क्या? ये आंदोलन जन जन जुड़ चुका है, महिलाओं से लेकर बच्चों की भागीदारी, बुजुर्गों की भागीदारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई बुजुर्ग लोगों को यहाँ से भेजें, महिलाओं को भेजें। हम लोगों के तमाम प्रयास करने के बाद भी ना तो वहाँ से बुजुर्ग हटे,
ना वहाँ से महिलाएं हटी। वो ये की कह रहे हैं कि अगर हम हट गए तो आने वाली औलाद, हमारी पीढ़ी हमारे लिए कोसेगी और ये कहेगी हमारे बुजुर्ग या हमारे लिए नहीं लड़े। ऐसा है, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है। 26 जनवरी में भी हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन था। कुछ सरकार द्वारा प्रायोजित हमारे बीच में लोग घुसाए गए, उसके बाद हिंसा कराई गई। इसी वजह से हमारा जो कल वाला वो था जाम, उसमें भी हमें रिपोर्ट मिली थी कि सरकार अपने प्रायोजित लोगों को घुसा के कुछ दंगा कराना चाहती है। हमारे राष्ट्रीय नेता ने उस जाम को वापस लिया, ज्ञापन कर रखा। किसान शांतिपूर्वक है, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में घूमे आए, किसी की दुकान नहीं लूटी, किसी के घर में तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी बहन बेटी से बेइज्जती नहीं हुई। वो हमारा किसानों को कोई मतलब नहीं। आप बताइए, अभी 4 साल पहले हमने एक वक्तव्य हमारे माननीय मोदी जी का पढ़ा था, मैं वो बताने, हाँ अरे मैं ये कह रहा हूँ, 4 साल पहले हमारे मोदी जी ने एक बार कहा था कि लाल किला की प्राचीर पे कोई पक्षी भी नहीं आ सकता। तो वो आदमी कैसे पहुंच गया? वो केवल सरकार का प्रायोजित कार्यक्रम था। हम उसकी मांग कर रहे हैं और हमने जो ज्ञापन दिया उसमें मांग की है कि लाल किला पे 26 जनवरी घटना की न्यायिक जांच कराई जाए और असली दोषियों भेजा। उस आदमी से हमारे संगठनों का कोई मतलब नहीं था, उसे वो भेजा गया। वो आदमी 9 बजे झंडा लेकर पहुंच जाता है और पुलिस रास्ता भटका के लोगों को भेज देती है। क्या किसान दिल्ली की रास्ता जानते हैं? उसके बाद बीच में लाठीचार्ज कर देती है। ऐसा है, सीधा सीधा दिख रही थी, गोली लगी थी। आज की तारीख में प्रशासन उनके पास है, रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो पुलिस उनके पास है। लगभग कुछ चैनलों को छोड़ दिया जाए, कुछ चैनलों, छोटे चैनलों, 1-2 बड़े चैनल हैं हमारे, उन्होंने काम किया है। अगर कुछ चैनलों छोड़ दिया है तो मीडिया उनके पास है। उसके सीधी गोली लगी थी, हमने भी नज़दीक से देखा था। एक साइड से लग के एक साइड को निकली थी और गोली लगने के बाद उसका ट्रैक्टर पलटा था। नहीं, हमने उसकी डेड बॉडी आई थी ना हमारे यहाँ, डेड बॉडी वहाँ पे मंच पे आई थी। बात क्या है कि अभी 7 साल पहले राजनाथ सिंह हमारे टिकट को देवता बताती थी और राजनाथ सिंह का एक ट्वीट होता है कि मुझे नहीं पता ये आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन किसी का हो, मैं और पहले आ जाता। आज राजनाथ सिंह को पता नहीं पड़ी है, ये नहीं जाते थे क्या? 7 साल पहले ने महंगाई ढाई खा दी थी, हमें 52 रुपये का डीजल था, आज हम 78 रुपये का डीजल ले रहे हैं तो महंगाई नहीं है। 350 रुपये का सिलेंडर था तो महंगाई ढाई थी, आज 800 रुपये का सिलेंडर है, महंगाई नहीं है। ये तो जो है कि जो इनके विरोध में नहीं बोला वो देशद्रोही हो जाता है। लेकिन जनता समझ चुकी है, हर जगह हमारा ये संदेश पहुंच चुका है कि जो कुछ है सरकार की चालें हैं। हमारे आंदोलन के पहले खालिस्तान बताने की कोशिश की गई, एक दिन पाकिस्तान जिंदाबाद कराया गया था, 26 जनवरी में घटना करा दी। तरह तरह के आंदोलन बदनाम करने, डाइवर्ट करने के लिए ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन ये किसान है, जब तक 3 किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं, तब तक किसान दिल्ली से वापस नहीं, आंदोलन जारी है। बिल्कुल पर करेंगे पंचायत, जहाँ पंचायत पुलिस प्रशासन रोकेगी भाई पंचायत शुरू है हमारी, क्यों नहीं करने देंगे? अरे बिजनौर में पंचायत हुई है, 2 बार मथुरा में पंचायत हो गई, मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई है, शामली में पंचायत हुई है, शामली के भैंसवाल में पंचायत हुई है, आज अमरोहा में हो रही है। ये पंचायत, ये तो हमारा लोकतंत्र में यही तो मिला है हमें। अरे लोकतंत्र में यही तो मिला है। लेकिन इस यूपी सरकार ने तरह तरह से पंचायत रोकने के लिए बड़ी ताकत लगाई गई है। लेकिन इतिहास गवाह है, जो आंदोलन जितना दबाया जाता है उतना ही मजबूत होकर उभरता है। और हम तो आपके चैनलों के माध्यम से एक मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों से तो अच्छे हैं, मानते हो नहीं मानते हो, या बुरे हैं? अगर अंग्रेजों से मोदी जी अच्छे हैं तो इस कानून को वापस लें। किसानों के आगे 1906 में अंग्रेजों ने भी किसानों का बिल वापस लिया।